एक दिन में कितना घंटा काम करते हैं गन्ना काटने का? 24 घंटा। हमको किसी का भेव नहीं, क्योंकि पेट से जो संभालना है बच्चों को, तो क्या करे। वो बहुत हैरान की बात है, लेकिन जो उधर मिलता ही नहीं तो क्या करे, इधर आना पड़ेगा। कितना कर्ज है? अभी 1.5 लाख है, उसका 2,25,000 भरना पड़ेगा। बम्बई से सिर्फ 175 किलोमीटर की दूरी पर हम इस समय बाजीपुरा में हैं, जो कि वापी डिस्ट्रिक्ट गुजरात का एक छोटा सा गांव है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं और गुजरात के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से इंक्लूडिंग डांग डिस्ट्रिक्ट जो है, जहाँ पे काफ़ी आदिवासी पॉपुलेशन है, और महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे काफ़ी गरीब तबके के जो लोग हैं काम करने आते हैं गन्ना कटाई के लिए। इस समय यहाँ पर बाजीपुर में करीब 700 से 800 ऐसे मज़दूर हैं जो अपने परिवारों के साथ आए हुए हैं। हर साल ये 6 महीना जो है अपना घर छोड़कर यहाँ पर इतना दूर आते हैं ताकि गन्ने की कटाई कर सकें। और हमने इनसे बात करी है और इन्होंने ये कहा है कि इनका काम करने का कोई समय नहीं रहता है, 24 घंटा इनको काम करना पड़ता है। कभी रात में लोडिंग के लिए ट्रक आता है, कभी सुबह आता है, तो कोई टाइम नहीं है। और महिलाओं के लिए खासकर एक बहुत 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 मुश्किल का समय है। और 6 महीने तक इनको हाथ में कोई पगार या पैसा नहीं मिलता है। 6 महीने के बाद इनको पैसा दिया जाता है, जो कि खासकर इन्होंने जो अपना उधार लिया होता है उसको चुकता करने के लिए ही वो पैसा इनका निकल जाता है। पिछले कितने सालों से आप यहाँ पे गन्ना काटने आ रहे हैं, और क्या एक दिन में क्या क्या काम करते हैं आप? गन्ना काटते हैं और गाड़ी भरते हैं। जो तकलीफ होती है वो रात में दिन में ऐसा तो हम औरतों और जवान लोग रात दिन करते हैं। कुछ परवड़ता नहीं है, लेकिन क्या करे, डांग में धंधा नहीं। एक दिन में कितना घंटा गन्ना काटती हो? 10-12। 10-12 घंटा। अभी तुम्हारी उम्र क्या उम्र होगी तुम्हारी? 15। कितना साल की उम्र से गन्ना काटने आ रही हो यहाँ पे? यहाँ पे 4-5 साल से। 4-5 साल से आ रही हो। स्कूल जाती थी उससे पहले? हाँ, कितनी, कौन सी क्लास तक पढ़ी हो? 5वीं। 5वीं तक पढ़ी हो। अच्छा, अभी पीछा पढ़ाई छोड़ दिया है, स्कूल जाने का मन करता है नहीं करता है? नहीं। नहीं करता। क्यों? पढ़ाई का मन नहीं? यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, गन्ना काटना ज़्यादा अच्छा लगता है? पैसे नहीं थे क्या? पैसे नहीं थे। गन्ना काटने के तो सुबह में 5:30-6 बजे से तो रात में 7-8 बजे तक काटते हैं। और रात में भी गाड़ी आ जाती है तो अगर रात को भी भरना पड़ता है। कभी तो रात को खाने को भी नहीं टाइम मिलता। 8-9 बजे आ गई, झुपड़े पे जाने का टाइम आ जाता है तो अभी भी उधर गाड़ी आ गई तो भरना पड़ता है। छोकरे बच्चे लोग भी सब इधर रुकेंगे, गाड़ी भरेंगे तब झुपड़े पे जाएंगे। और रात को भी 12 बजे 11 बजे हो खाना बना के खाना पड़ता है। आप जैसा दिन में जो है परिवार के लिए खाना वाना बनाने के लिए क्या क्या आप लोग खा पाते हैं, क्या बनाते हैं? हांजना डाळ भात, हवारमा रोटली न शाक, वेंगण बटाका टमाटा बनावे। रोज ये सब खा पाती हो या खाना कम पड़ता है परिवार के लिए, बच्चे लोग के लिए? कम पड़ता है खाना। बच्चा लोग को कम पड़ता है, पर भूखे पेट चाली जाए। तो जो आपको पगार मिलती है वो आपको पगार कब मिलती है अपने हाथ में? पगार तो 6 महीने बाद ही पेमेंट मिलता है, एक ही बात। एक ही वक्त? उसके बीच में कोई पैसा आपको नहीं मिलता है? अनाज मिलता है हमको, कितना मिलता है? वो कितना 30 किलो महीना में 30 किलो मिलता है। अच्छा। तो हम थोड़ा थोड़ा करके वैसे गुजारा बांडी पे ऐसे करके हम चलाते हैं। सिर्फ अनाज मिलता है, दाल तेल सब्जी कुछ नहीं, सिर्फ ज्वार। शुगर में से तो हमारा खाली ज्वार और बाजरी जो लेने का वो देते हैं। ज्वार लेने का तो ज्वार, बाजरी लेने का तो बाजरी। लेकिन एक महीने में कितना देते हैं? वो तो हम मुकुरदमा भी है ना, हम 4 टन लेने का 5 टन लेने का वो हमारा पर है। और उसका भी तो पैसा काट लेते हैं सेल्स उसमें से। वो भी ऐसा फ्री में नहीं, वो भी उधर से काट लेते हैं।
अच्छा, जो ज्वार और बाजरा देते हैं खाने के लिए वो 6 महीने में उसमें एंड में जो पेमेंट करते हैं उसको कट करके देते हैं। हाँ वो काट लेते हैं उसमें। अच्छा। अभी क्विंटल का 2500 होगा 2000 होगा तो वो क्विंटल प्रमाणे काट लेते हैं, बाद में पेमेंट देता है ऐसा। अगर कोई बीमार पड़ जाए, बुखार हो जाए, बच्चा लोग को कुछ दस्त लग जाए, कुछ क्या करते हैं फिर उस समय बीमारी अगर हो जाती है तो? दवा नहीं जाए यहाँ पे कितना दूर जाना पड़ता है दवा लाने? बारडोली सिविल। बारडोली सिविल। आसपास में कोई और सुविधा, जैसे आप यहाँ पे रहते हैं, आपको ये शुगर फैक्ट्री वगैरह उनकी तरफ से कोई अस्पताल की या कोई डॉक्टर की यहाँ सुविधा नहीं रहती है? कुछ नहीं। अच्छा, गए साल भी आप यहाँ पे जैसा आए थे, जब वापस घर गए काम करके 6 महीना, कितना पैसा आपके हाथ में आया था? कुछ कुछ नहीं, वो घर के ऊपर खाते हैं हम चाल। वहाँ पे हम 20 खा के आया, तो वहाँ से 20 जो लिया ऊपर, तो यहाँ पे हमको भरना पड़ता है, उसका डेढ़ी का 30 होता है, तो 40-45 निकलते हैं 6 महीना में 2 मानस की, तो वो निकल ही जाते हैं, कुछ नहीं बचता। निकलता है जो ऊपर नहीं खाता तो उसका निकलता है पैसा कम से कम 5 से 7-8 हज़ार रुपये चौमासा में निकल जाता है, कुछ नहीं निकलता। मतलब आप कह रहे हैं आपने 20,000 उठाया था पैसा, डेढ़ी के हिसाब से 30,000 आपको वापस करना था, और अगर आप 6 महीने में 40 से 45,000 आपका जोड़ी का पैसा होता है आपका और उनका, तो उसमें से अगर 30,000 कट गया तो मुश्किल से 10,000 या 15,000 6 महीने में आपके हाथ में आएगा। आएंगे। ये जो आप कर्जा लेते हैं, ये खासकर किन काम के लिए कर्जा लिया जाता है? ये कर्जा लेते हैं हम, ये गरीब गरीब मजदूर लोग है उसको भी, उनकी खेती रहते हैं, कौन तो ऐसा रहता है, उसको कर्जा लेके मजदूर लोग को देते हैं हम। मुकदम अभी मैं हूँ, और ये 10, 15, 16 को जोड़ी हमारी है, उसको किसको 10,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, 2,000 चाहिए, वो देके उसका सीजन निकाल लेते हैं 5-6 मास उधर घेर को। कभी उसको बीमारी पड़ती है, खाने पीने के नहीं मिलता है, तो उधर से हम खर्चा लेके मजदूर लोग को देते हैं। तो आप लोग जैसे मुकादम की तरह, ये कभी आप बैंक से या कोई कोऑपरेटिव वगैरह से आप पैसा नहीं उठा पाते हैं? आपको प्राइवेट से ही क्यों उठाना पड़ता है? ये तो सही बात, लेकिन बैंक वाला भी अमुक सब लोगों को विश्वास नहीं है, अमुक आदमी काम खोटा कर जाता है, कौन सही करता है, इसलिए हमको नहीं मिलता है ऐसा। उधर मिलता है वो तो उसकी बैंक में भी मिलता है, लेकिन वो पहचान वाले को ही देता है, अमुक गरीब आदमी को नहीं देता, वो भरेगा नहीं, ऐसा है वैसा है, ऐसा करके नहीं मिलता है ऐसा। ये जो मजदूर यहाँ पे गन्ना काटने के लिए 6 महीना आते हैं हर साल, ये पुश्तैनी यही काम करते आ रहे हैं, इनके दादा और इनके पिताजी भी यही काम करते आए थे, और इनका ये कहना है कि ये इन मुश्किलों में इस तरह से फंसे हुए हैं इस गन्ना काटने के काम में कि शायद आने वाली इनकी पुश्तें भी यही काम करती रहेंगी, और जो इनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है शायद वो कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगी। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि इन मज़दूरों की कोई आवाज़ नहीं है, ना ये किसी शुगर फैक्ट्रीज़ के साथ में डायरेक्टली लिंक्ड है, ना ही ये किसी और लॉ के अंडर क्लियरली कवर्ड है। और इनका ये कहना है कि जब तक कि इनको एक कोई लीगल डिफ़ाइन नहीं किया जाए, किसी लॉ के अंदर इनको क्लियरली लाया नहीं जाए, और इनको शुगर फैक्ट्रीज़ के डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ के जैसा जब तक ट्रीट नहीं किया जाए, तब तक शायद इनकी जो स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं होगा।